नमस्कार, आपण पाहत आहात बहुजन हिताय न्यूज, जनसामान्यांचा बुलंद आवाज। ये नेशनल मुद्दों पे नेशनल न्यूज़ चैनलों के अंदर डिबेट वगैरह में भी आते हैं, नेशनल लेवल के क्वेश्चंस और वो उनका रहेगा सारा कुछ। बिल्कुल जी ठीक है। मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा आपने सामने बताया कि आप नेशनल डिबेट में भी जाते हैं। आज अगर मैं नेशनल लेवल की बात करूँ, आज की जिस तरह की राजनीति चढ़ी, आप मुसलमानों को जो इंसाफ की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अपने नजरिए से कहाँ पाते हैं कि कैसा लड़ाई लड़ना चाहिए या उनका कैसा आगे का भविष्य रहेगा? हम मुसलमानों की खाली लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम सब मजलूमों की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले सवाल का तो आपका जवाब ये है, और दूसरा जवाब ये है कि हमारी लड़ाई लड़ने से काम नहीं चलेगा। इसलिए हमारी लड़ाई लड़ने से काम नहीं चलेगा कि हम मुसलमान हैं। हमारी लड़ाई हिंदुओं को लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जब अपोजिशन बोलता है ना, और जब इंसाफ की बात होती है, तो इंसाफ की लड़ाई जिस पे जुल्म होता है वो नहीं लड़ता है, वो सामने वाला लड़ता है जो कि संविधान को मानता है। और अगर यहाँ इंडिया में संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो फिर अगर ये हम पे वजन डाल रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो गलत डाल रहे हैं। हम तो ये बोझ उठा ही रहे हैं और उठाते चले आ रहे हैं, लेकिन ये जो बोझ हमारे पे डाला जा रहा है, क्योंकि ये सेकुलरिज्म है। आपने बड़े अच्छा एक सवाल किया था, उसका जवाब अब मैं दे दूं। राष्ट्र की बात, हिंदू राष्ट्र की बात, जब बात मुसलमान राष्ट्र की झूठ बात पे, जब कोई मुसलमान राष्ट्र की बात नहीं करता है, तब भी गाने गा के चिल्ला चिल्ला के ये कहा जाता है कि वो लोग मुसलमान राष्ट्र की बात करते हैं। वो लोग ये बात करते हैं कि वो कौन सा जो टिपिकल बीजेपी का वर्ड है कि वो लाएंगे। और मैं अपनी डिबेट में ये कहती हूँ कि बात आप करते हो, पाकिस्तान की बात आप करते हो। और आज मैं आप सबके चैनल से कहती हूँ कि सारे बीजेपी वालों को मैं इन्विटेशन दे रही हूँ कि वो पाकिस्तान चले जाएं, क्योंकि हम यहाँ अपनी चॉइस से रहे थे, अपनी मर्जी से रहे थे। हमने यहाँ चुना था अपने संविधान को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हमने चुना था, क्योंकि ये एक सेकुलर राज था। हमें वहां जाना होता तो जब ही चले जाते। इसलिए अब मैं उन लोगों को दावत दे रही हूँ कि वो पाकिस्तान जाएं। और अब हमसे हिंदू राष्ट्र की बात कोई ना करे, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता है इस बात पे। कौन सा हिंदू राष्ट्र, क्यों उस वक्त क्यों नहीं बनाया था? तब क्यों संविधान बनाया था? क्यों बाबा साहब अम्बेडकर की बात को हाँ किया था? उस वक्त बोलते ना कि यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तब देखती मैं कि कौन सा हिंदू राष्ट्र बनता। अब जबकि आप चूहे बिल्ली की लड़ाई लड़ रहे हो, बेईमानियों से जीत रहे हो, झूठ बोल के जीत रहे हो, और कत्ल कर करके जीत रहे हो, अब बात मत करो, अब ये बेईमानी की बात। मेरा सवाल है कि अभी हमने नेशनल लेवल पे देखा है कि जो बीजेपी की जीत हुई है, कि मशीन, ईवीएम मशीन की जीत है। सवाल ये है कि थोड़ी देर कैसे मान लिया जाए कि ये मशीन की गड़बड़ का नतीजा है, तो फिर तो लाखों जनता को रोड पे आना चाहिए। जनता खामोश क्यों? क्योंकि जनता को, देखिए, बहुत मजेदार गोली होती है नशा। जो सबसे बड़ा नशा है ना दुनिया का, वो है धर्म। और बीजेपी वालों ने धर्म का नशा इतना जबरदस्त करा रखा है कि वो आपको मुद्दे पे बात, कभी किसी बीजेपी वाले को, किसी हिंदू को आप ट्विटर पे देखिए, इतना बेवकूफ बनाया हुआ है। आई एम सो सॉरी कि वो बात ही नहीं, एजुकेशन पे बात नहीं करते हैं, नौकरियों पे बात नहीं करते हैं, अपने हक पे बात नहीं करते हैं। इवन मैं आज यहाँ निकली हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मेरा राजस्थान से ताल्लुक है। जो सड़कें हैं उन पे बात नहीं करते हैं, अपनी रोटी रोजी पे बात नहीं करते हैं। अरे अभी तो आप देखे जाइए, अभी जो कावड़ियों ने एक उसको मारा है, फौजी को, शायद आपको याद होगा। ये गुंडागर्दी रंग लाएगी। कोई भी जो ज्यादती होती है ना, वो बहुत देर नहीं चलती है, आपको वक्त बताएगा ये। हम तो शायद रहेंगे कि न रहेंगे। मैडम, एक सवाल ऐसा है, चाहे नीतीश रानी हो या रामगिरी महाराज हो, उन्होंने नबी की शान पे गुस्ताखी की, मस्जिद इसको लेके वो सारे पुरकेस हुए, फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई कि ये देश से बड़े कार्रवाई की नहीं होती इनके ऊपर। अभी आपको कह रही हूँ गुंडा राज है, फिर आप मुझसे वही सवाल कर रहे हैं, बड़ा अजीब वाला। गुंडा राज है, आप मान लीजिए, क्योंकि कोई, आप क्या बात कर रहे हो? वो लोग जो 6-6, 8-8 साल से बंद हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जो लोगों को मतलब आप कितनी अजीब बात है कि पहलवान जो थी हमारी रेसलर थी, वो महीनों बैठी रही, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, उसके ऊपर एक्शन ही नहीं लिया गया। और हमारे यहाँ कोई चूं भी कर ले तो फौरन वही बात है ना कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम।
वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मैडम अभी आपने कहा कि आपको हिंदू राष्ट्र को लेकर गुस्सा आता है, ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि एक तरीका होता है, तो हिंदुस्तान में अगर कोई ऐसा प्रक्रिया शुरू हो जाए जिसके आधार पर एक लोकतंत्र की ताकत के बेस पे अगर देश हिंदू राष्ट्र की तरफ चला जाए, तो क्या मुमकिन है कि ऐसा हो जाए फिर जैसा आपने कहा? बहुत कुछ हो रहा है ना, वो जो चाह रहे हैं कर रहे हैं, वक्फ पे बात कर रहे हैं, एनआरसी पे बात कर रहे हैं, वो यूसीसी पे बात कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं जो कर रहे हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? किसी हिंदू के ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज अगर वो ये देखिए, ये हिंदुत्व नहीं है, यहाँ हिंदू राज नहीं है। टू बी फ्रैंक, यहाँ 5% का अपर कास्ट राज है। और अगर आप डिटेल में मेरे से बात करना शुरू करेंगे और अगर आप गूगल पे चेक करेंगे कि कितने जजेस हैं, कितने कौन हैं, कितने अपर कास्ट, यहाँ कोई हिंदुत्व की बात नहीं है। क्या आप जैन को हिंदू मानते हैं? क्या आप बौद्ध को हिंदू मानते हैं? क्या आप जाट को हिंदू मानते हैं? अगर उनकी हिस्ट्री आप उठा के देखेंगे, मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, कोई एक भी हिंदू नहीं है। हिंदू सिर्फ ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, जो कि 4 वर्ड बनाए गए हैं, जो कि अपर कास्ट ने बनाए हैं। ये उनका खेल है जो अपर कास्ट गेम कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है आपसे कि माना जाए कि आने वाले समय के अंदर महाराष्ट्र में पूरे देश में जहाँ भी विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, तो कुछ कुर्बानियां देखकर एसडीपीआई जो लोकशाही की बात करते हैं, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, इनका आपका अलायंस हो जाए या आप इस पर रुचि रखते हैं, मुमकिन है ऐसा? किससे अलायंस करवाना चाहते हैं? कांग्रेस है, सेना, महाराष्ट्र की बात। आप मैं तो सिर्फ एक बात जानती हूँ, देखिए मुसलमानों का तो मुझे किसी ने भला करता हुआ नहीं देखा, चाहे कांग्रेस हो। मैं बहुत खुल के ये बात कह रही हूँ, मुझे आप बता दीजिए जिस स्टेज पे मुसलमान था और जिस स्टेज पे मुसलमान आया है। आप खुद एक तस्वीर आपके सामने, आप मेरे ख्याल से आप सवाल करना भूल जाएंगे जब आप उस तस्वीर को देखेंगे। सवाल है कि जब सेकुलर पार्टी अगर हमसे इंसाफ नहीं, अरे कौन सी सेकुलर पार्टी की बात कर रहे हो? कांग्रेस की बात कर रहे हो? समाजवादी की कर रहे हो? आज यूपी का क्या हाल हो रहा है और यूपी इस स्टेज पे कैसे, बिहार का क्या हाल हो रहा है? आप उन सब पार्टीज को जो सिर्फ अपना ही मफाद तलाश करती हैं, उनको मैं बिल्कुल सेकुलर पार्टी। सवाल है ऐसी तंग हालात में मुसलमान क्या करे? बेचारा मजलूम मुसलमान। कोई मजलूम मुसलमान नहीं है, अपनी हक की लड़ाई लड़ना है, एजुकेशन पे जोर देना है, अपनी हक की लड़ाई लड़ना है। देखिए एक बात सुनिए, मैंने तो फलस्तीन से अगर मैं कहूंगी तो कोई बुरा माने तो मानो, बहुत बड़ी नसीहत ली है, कुर्बानी दी उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपना आप मनवा लिया। अगर आज हम अपना आप नहीं मनवा सके तो बहुत मुश्किल होगी, आगे वाली नस्लों को बहुत मुश्किल। सवाल महाराष्ट्र में आई है, आपका खैर मकदम, शुक्रिया, वासी है, बहुत बहुत। और महाराष्ट्र के नाम को जनता को संदेश क्या देंगे आपके पार्टी से? मैं महाराष्ट्र के नाम पर, क्योंकि महाराष्ट्र में जहां मुझे मालूम है हिंदू मुस्लिम का कोई मामला नहीं है, यहाँ पे जबान का मामला है, यहाँ अपनी डिस्ट्रिक्ट का मामला है और सिर्फ वही मामला है और वो बैठ के सुलझाए जा सकते हैं। मुझे महाराष्ट्र बहुत पसंद है और मुझे महाराष्ट्र वाले लोग भी बहुत पसंद है, सादगी पसंद है, मेहनती हैं, एक्सेप्ट करा है उन्होंने सारी हिंदुस्तान को, और मेरा यही संदेश है कि यही मोहब्बत वो हिंदुस्तान में लुटाएं तो ज्यादा। आपका नाम जबानी, आपका नाम और पता बता दो, पद बता दो। मेरा नाम यास्मीन फारूकी है, राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, प्रॉपर जयपुर से, और एसडीपीआई की नेशनल जनरल सेक्रेटरी। शुक्रिया।